देखो विजय का कमेंट सब लोग पढ़ लो। विजय अमृत वर्षा कर रहे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आईएएस तो बड़ी छोटी चीज है, ये टॉपर एटीट्यूड है। अरे लल्ला ये भाषणबाजी है। आईएएस में प्री का कट ऑफ निकालने में लोगों के मुर्गे निकल जाते हैं शरीर से और वो चूहे बन जाते हैं। जितना खाया है ना मुर्गे वो सब निकल जाते हैं सिर्फ प्री निकालने में। छोटी चीज है। एलन मस्क बनना बहुत छोटी चीज है, पैसे तो बड़ी छोटी चीज है। ये भाषणबाजी काम नहीं करती। एक बार निकाल लो पहले प्री, इसके बाद तुम्हारी भाषणबाजी सुनेंगे। अरे प्री तो एक बार निकालो। टॉपर एटीट्यूड है, कहीं रटा रटा स्टेटमेंट आके फेंक दिया। अरे ये वो बोले जिसने निकाल लिया तो अच्छा लगता है। कभी नहीं बोलते यूपीएससी निकालने वाले, कभी नहीं बोलते कि यूपीएससी क्वालिफाई करना छोटी चीज, क्योंकि उनको पता होता है छोड़ दे रहे हैं कि शरीर के छोड़ दे आधे से ज्यादा बंद हो गए हैं, उनसे अब शूटिंग भी नहीं होते। जो आधे बचे वही शूटिंग कर रहे हैं। ये तुम्हारे पसीना छुटा देता है, ये भ्रम निकाल देना दिमाग से बड़ी छोटी चीज है। पहले एक बार प्री निकाल लो, है ना, फिर तुम्हारा भाषण हम सुनेंगे। जब मैं प्री देने आया था पहले साल, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पीएचडी में एडमिशन जब हुआ था तो एक क्रेट का एग्जाम होता है और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1। 100 में मेरे 84.6 नंबर थे। पहली रैंक थी क्रेट में ऑल इंडिया, जिसमें कि मैनेजमेंट के बच्चों को पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सर्टिफिकेट मिलता है। ये जैसे जीआरएफ होता है ना, वैसा होता है। और जो मेरे बाद नंबर 2 था वो 78 मार्क्स था, और 84 और 78 में बहुत अंतर होता है, क्योंकि फिर 78 से 77 के बीच में कई लोग थे। 84.6 हमारे थे, 78। तो मुझे लगता था यूपीएससी प्री हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी में, और वो ओवर कॉन्फिडेंस तो पहले से भी था क्या कि मैं क्वेश्चन को घूर लेता हूं तो वो उत्तर बता देते हैं। यूपीएससी ने मुझे बता दिया, 365 दिन पीछे बैठा दिया, 4 नंबर से कट ऑफ मिस हो गया जीएस का। तो जब तुम्हारा मिस होगा ना, तब तुमको पता चलेगा यूपीएससी बड़ी छोटी चीज है, आईएएस बड़ी छोटी चीज है। टॉपर्स एटीट्यूड, अरे पहले टॉपर बन जाओ तो वो एटीट्यूड तुम्हारा माना जाए, है ना। ऐसे भाषणबाजी करने से कोई फायदा नहीं। ये तो बिल्कुल वही बात है, सुदामा बोले कि कृष्ण होना बड़ी बहुत छोटी बात है। अरे तो पहले कुछ कमा ले, मांग तो भीख ही रहा है ना यूपीएससी से, सॉरी कृष्णा से। सुदामा मांगने ही गया ना, देने तो गया नहीं था। अब वो तो हमारे मोहन खाया और भर दिया सबका। तो वैसे यूपीएससी बिल्कुल वैसा नहीं है। यूपीएससी जब तक तुमसे तुम्हारे बदले की, जो तुम्हारे हिस्से की, नॉट बदले की, तो तुमसे तुम्हारे हिस्से की मेहनत नहीं करवा लेगा, जब तक तुम्हारा गुरूर टूट नहीं जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात, हेलो तुम सब लिख लो ये बात, जब तक तुम्हारा गुरूर टूट नहीं जाता यूपीएससी तुमको लबासना के रास्ते नहीं दिखाता। इधर बड़े बड़े आए, बड़े बड़े। हमारे एक फ्रेंड है आर्मी में ऑफिसर, उनको यूट्यूबरों को देख देख के लगा कि हमको भी यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहिए, और एनडीए से वो सिलेक्ट हो चुके थे अर्ली एज में। उधर वो 3 साल नौकरी कर चुके थे एनडीए से सिलेक्शन के बाद। तो उनको लगा कि जैसे एक अटेम्प्ट में एनडीए निकाल लिया, एनडीए भी यूपीएससी कराता है, उसी तरह यूपीएससी शायद निकाल लेंगे। और वो तैयारी करते 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 करते, लेकिन उनका भी गजब का जुनून था। अपनी कैटेगरी होने की वजह से उन्होंने 35 साल की उम्र तक, 36 साल की उम्र तक एग्जाम दिए। यूपीएससी कभी प्री फेल, 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 और क्या। जब प्री नहीं निकलेगा तो मैं ये क्यों बोलूंगा कि मेंस फेल। लेकिन जब उनका सेकंड लास्ट अटेम्प्ट बचा, तब वो बिल्कुल मान चुके थे कि अब नहीं होगा, छोड़ते ही आर्मी की नौकरी करते हैं, ये ठीक है। उनकी पत्नी ने कहा अब इतना पढ़ते हैं तो दे ही दीजिए। अब आर्मी ऑफिसर को एग्जाम देने के लिए एनओसी लेना पड़ता है, ऐसे नहीं एग्जाम दे सकते, और एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है 2 महीने। तो उन्होंने फॉर्म भरा और एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया।
एप्लीकेशन उनको फिर से छुट्टी मिल गई, एग्जाम दिया, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट, हाँ, कैटेगरी और एज के हिसाब से सेकंड लास्ट अटेम्प्ट। और सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में उन पर कृष्णा मेहरबान, सॉरी यूपीएससी मेहरबान, उनको पहली बार प्री निकला और पहली बार में ही मेड इट, वो सिलेक्ट हो गया। आईआरएस कस्टम मिला, एक अटेम्प्ट उनके पास बचा था, फिर उसमें प्री नहीं हुआ, लेकिन सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन। और मैं आपको बता दूं, आप उम्र गिन लेना, 21-22 से आदमी देना शुरू करता है तो 35-36 देने में कितनी उम्र निकल जाती है। इसीलिए ये मत बोलना कि आईएएस छोटी चीज है, वो भाषणबाजी करने दो। किसी सिलेक्टेड बंदे का तुमने कभी नहीं सुना होगा कि आईएएस छोटी चीज है। ये भाषणबाजी हमेशा वही करता है जिसका आईएएस नहीं निकलता है। वो जो आपने वो लोमड़ी वाला भाषण, सॉरी लोमड़ी तो होता है ना, अंगूर खट्टे, हेलो, लोमड़ी होती है ना वो, अंगूर खट्टे, ये वही है, एकदम वही एटीट्यूड है। ये जो बता रहे हो ना टॉपर्स एटीट्यूड, आईएएस बड़ी छोटी चीज है, ये एटीट्यूड नहीं है, ये अंगूर खट्टे हैं वाला एटीट्यूड है। अरे जिस देश में सरकारी बाबू बनने के लिए, बैंक का क्लर्क बनने के लिए, बोर्ड ऑफिस का क्लर्क बनने के लिए लोग 20-20 लाख रुपए लिए खड़े हैं। अच्छा मैंने तो छोटी बात कर दी, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ऐसे लड़के जो यूपीएससी सॉरी बोर्ड ऑफिस का क्लर्क बन गए हैं, बैंक का क्लर्क बन गए हैं, एसएससी का क्लर्क बन गए हैं, उनसे अपना बेटियों का ब्याह करने के लिए माता पिता 20-20 लाख रुपए लिए खड़े हैं। उस देश में तुम कह रहे हो आईएएस छोटी चीज है? पहले कुछ बन जाओ। हाँ, वन डे माई फादर टोल्ड, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, तुम थक भी गए होगे तो क्या, ये तो वैसे भी मोनोटोनस है। वन डे माई फादर टोल्ड whether you like Narendra Modi or not, but you cannot have 5 persons behind you for 5 years. मतलब कि तुम 5 ऐसे लोग नहीं जुटा सकते जो 5 साल तक तुम्हारे पीछे खड़े रहे। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 50% के ऊपर है, अदर देन वोट। तो आप ये नहीं कह सकते कोई व्यक्ति योग्य नहीं है। वो पढ़ा लिखा नहीं, वो एक अलग बात है, बट वो योग्य नहीं, ये नहीं कह सकते। तो मुझे थोड़ा सीरियस लगा और बड़ी अवहेलना हुई कि मैं अपने पिताजी से कम 2 गुनी ज्यादा डिग्री रखता हूँ और 2 गुनी ज्यादा वर्ष तक मैं पढ़ा है। इसके बावजूद भी मेरे थॉट कितने कमजोर कि तुरंत भीगी बिल्ली की तरह सरेंडर कर गया कि हाँ भाई ये बात तो सही है, आप नरेंद्र मोदी को लाइक करें या ना करें, लेकिन जो पॉलिटिकल सपोर्ट उस व्यक्ति के पीछे है, जितनी हमारी डिग्रियां नहीं है टोटल मिला के, उससे ज्यादा उसके पास कंट्रीज के नेशनल ऑनर है। तो आप ऐसे हल्के में नहीं, आईएएस को कभी हल्के मत बनना। आईएएस इतनी बड़ी चीज है कि दुनिया में यूपीएससी के एग्जाम की एक अहमियत है, लोग जानते हैं और मानते हैं। हालांकि चाइना वाले अपने एग्जाम को कहते हैं, लेकिन यूपीएससी को पूरी दुनिया मानती है कि ये दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। कभी कभी होता है किसी किसी साल ना हो, लेकिन पिछले 2-3 सालों से तो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। बीच में एक चाइना का एक एग्जाम होता है जिसमें एक ही दिन में 8 घंटे एग्जाम होते हैं, 8 घंटे पेपर चलते हैं अलग अलग तरह के। चाइना में एक एग्जाम होता है एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसको भी कई बार यूपीएससी से ज्यादा टफ माना जाता है। अन्यथा दुनिया मानती है कि हाँ यूपीएससी, एमआईटी में एडमिशन को कभी कभी बहुत टफ माना जाता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, वहां एडमिशन लेने को कई बार बहुत टफ माना जाता है। बट ये दुनिया के कुछ 3-4 ऐसे एग्जाम है जो सबसे टफ की कैटेगरी में आते हैं, और ये छोटा नहीं, छोटा तो बिल्कुल नहीं है। आईएएस बनना छोटा तो बिल्कुल नहीं है। ये हेमलता देखो भाषण देने आ गई, प्लीज कंटिन्यू सर। हेमलता तुमको ना मैं भी रास्ता दिखा दूंगा। ये सब भाषण तो तुमको सुनने पड़ेंगे। क्यों सुनने पड़ेंगे? क्योंकि तुम अपना काम नहीं कर रहे। हेमलता तुम्हारा तो नाम भी लिया गया था, है ना? तो ऐसी स्थिति में आप लोग सतर्क रहिए और जो बातें पूछी जाती हैं उनका उत्तर देने के लिए कैपेबल रहिए, एटलीस्ट जो पीछे की चीजें हैं।
और उनको तब जाके हम आगे कुछ कर सकते हैं। नेवर एवर से कि आईएएस छोटी चीज है। सिलेक्शन के बाद नहीं बोलोगे ये तो मैं गारंटी देता हूँ। उसके पहले तुमने कहीं का भाषण सुन लिया होगा, आके इधर पट 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 शुरू हो गए। चलो हेमलता, तुम्हारे कथनानुसार मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? अभी थोड़ी देर में तुमसे भी शुरू कराते हैं।